ओम श्री सद्गुरुदेव नमः। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज सावन मास के शुभ अवसर पर मैं आप सभी भाइयों बहनों को एक ऐसे शिव भक्त की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और बिना मांगे ही मनोवांछित वर देते हैं। तो उस कहानी की शुरुआत कर रहा हूँ। अजय और विजय दोनों गहरे मित्र थे और लंगोटिया दोस्त थे। लंगोटिया का मतलब होता है कि जो बचपन से ही दोस्त होते हैं। अजय गरीब परिवार का था तो वही विजय अमीर परिवार का था। जब अजय किशोरावस्था में था तो उसके माता पिता की बीमारी से असमय मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उसे अपने जीवन में गरीबी, अभाव और भूखमरी से दो चार होना पड़ा। वही विजय अमीर परिवार का लड़का था और दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। दोनों उच्च जाति से ताल्लुकात रखते थे और दोनों में सबसे बड़ी समानता यह थी कि दोनों पक्के शिव के भक्त थे। प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाना, पूजन अर्चन करना उनके प्रतिदिन के दिनचर्या में शामिल था। वे सावन मास में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हेतु कांवड़ यात्रा निकालते थे और इस बार उन दोनों ने योजना बनाया था कि बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है। तो दोनों दोस्त कांवड़ खरीद लिए और आवश्यक सामग्रियों को खरीद कर घर से निकल पड़े कांवड़ यात्रा पर अपने आराध्य शिव को प्रसन्न करने के लिए। वे दोनों कांवड़ लेकर और सामग्री का झोला अपने कंधे पर टांग कर अपने गांव से निकल गए थे और बस पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दोनों आगे सड़क पर भीड़ देखकर रुके। पता चला कि यहाँ पर किसी लड़के का बस दुर्घटना हो गया है। एक गाड़ी ने सड़क के किनारे चल रहे बच्चे को धक्का मार दिया, जिसके कारण वह घायल होकर जमीन पर तड़प रहा था। लेकिन कोई भी उसे अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठा रहा था। अजय लोगों से बोला, यह घायल हो चुका है, इसे अस्पताल पहुंचा दीजिए ताकि इसका जान बच जाए। लेकिन भीड़ में से एक व्यक्ति बोला कि नहीं, यह अछूत है, यह अछूत का लड़का है, हम इसका स्पर्श नहीं करेंगे, अन्यथा हम अपवित्र हो जाएंगे। जिसे अस्पताल पहुंचाने है पहुंचाए, हम नहीं पहुंचाएंगे। भीड़ में से सभी लोग ऐसा ही बोल रहे थे। कोई भी उसे अस्पताल नहीं पहुंचाना चाहता था। लोगों के मुंह से ऐसा सुनकर अजय को बहुत दुख हुआ।
उसके दिल को गहरी आघात लगी, लेकिन क्या कर सकता था। उसने निर्णय लिया कि मैं ही इस बच्चे को अस्पताल में पहुंचाऊंगा, इसकी जान को बचाऊंगा। वह अपना कावड़ और झोला को पास के घर में रख दिया और उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए घटना स्थल पर पुनः पहुंचा। उसके दोस्त विजय ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम जा रहे हैं कांवड़ यात्रा पर, हमें भगवान शिव का दर्शन करना है, और तुम किस फिल्म में पड़ गए हो, एक अस्पृश्य के बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, क्या लाभ है। अरे इसे छू कर हम अभियुक्त हो जाएंगे, तुम इस जहमत में नहीं पड़ो, छोड़ दो और चलो बैद्यनाथ धाम चलो, भगवान के दर्शन करने का। अजय कहा कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, इस बच्चे को इलाज की ज़रूरत है, पहले मैं इसका इलाज कराऊंगा, इसकी जान बचाऊंगा और उसके बाद ही मैं अपने भगवान के दर्शन करूँगा। अजय बड़ा ही याद था, बड़ा ही नेक था। वह एक ऑटो रिक्शा वाले को रुकवाया और उसमें उस घायल बच्चे को निकाल दिया। उस घायल बच्चे की उम्र करीब 10 वर्ष होगा। अजय पहचान गया था कि यह मंगरू डोम का लड़का है। और इसी कारण लोग इसे उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाने से कतरा रहे थे। आज के आधुनिक युग में भी लोग छूत और अस्पृश्यता पर विश्वास रखते हैं। इस पर वह मन ही मन बहुत क्षोभ व्यक्त कर रहा था, लेकिन करता क्या, वह अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया। अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ उस घायल बच्चे के इलाज में लग गए और इस स्थिति को उन्होंने संभाल लिया। अजय के पास जो भी पैसे थे वह उस घायल बच्चे के इलाज में लगा दिया और उसके पिता मंगरू डोम को सूचना दिलवाकर अस्पताल बुलाया। वह मंगरू डोम से बोला कि मैं बाबा बैजू के धाम में उनके दर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन रोड पर तुम्हारे बच्चे को घायल देखकर रुक गया, क्योंकि तुम अशुद्ध जाति के हो, इस कारण कोई भी तुम्हारे बच्चे को अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। मैंने लोगों से अनुरोध किया कि तुम आप लोग इसे अस्पताल में भर्ती करवा दें, लेकिन लोगों ने यही जवाब दिया कि यह अशुद्ध का लड़का है, इसको हम स्पर्श करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं स्वयं एक ऑटो रिक्शा ठीक करके हमारे बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया और डॉक्टर के अनुसार उसकी स्थिति बहुत ही ठीक है।
तो 3 दिन में तुम्हारा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। चिंता मत करो। मेरे पास जो भी पैसा था उसे तुम्हारे बच्चे के इलाज में लगा दिया। अगर और भी पैसे की ज़रूरत होगी तो मुझसे कहना, मैं तुम्हें दूंगा। अजय की बातों को सुनकर मंगरू एकदम हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, मालिक आप ही के चलते आज मेरे बेटा की ध्यान रखिए। यह मेरा एक बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अगर आप आज समय पर आप मेरे चांद से बेटे को अस्पताल में नहीं भर्ती करवाते, इसकी जान नहीं बचती। मैं आपका एहसानमंद शुक्रगुजार। समय पर मैं आपके एहसान को अपनी जान देकर भी चुकाऊंगा। मेरे लिए आप भगवान के समान हैं। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। भले ही लोग मंदिर में जाते हैं ईश्वर के दर्शन करने के लिए, लेकिन आज मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। आप ही ईश्वर का रूप हैं। ईश्वर का रूप धर के आप ही ने मेरे बुद्ध की जान बचाई। अन्यथा छुआछूत के दंश की वजह से आज मेरा बेटा नहीं बचता। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैं आपके लिए अपना जान भी दे दूंगा। मालिक, आपके जैसे व्यक्ति हर कल में भगवान भेज दे तो आज हमारे देश का उद्धार हो जाएगा। इतना कर कर वह फूल कर रोने लगा। अजय ने उसे चुप कराया और कहा कि जाओ, आप अपने बच्चे की देखभाल करो, कोई ज़रूरत होगी तो हमसे कहा। फिर वह अपने घर लौट आया और अपने बेडरूम में पलंग पर बेसुध होकर सो गया। उसे खुशी था कि आज एक घायल बच्चे की जान बचाकर मैंने सही मायने में ईश्वर की पूजा की है, ईश्वर की सेवा की है। लेकिन दूसरी तरफ वह दुखी भी था। उसके पास जो भी पैसा था वह सारा का सारा खत्म हो गया और अब वह अपने इष्ट, अपने आराध्य के दर्शन है बैद्यनाथ धाम नहीं जा पाएगा। तो उसका दुख था। अजय गरीब था लेकिन वह खुददार था। वह पढ़ने लिखने में तेज था। वह शहर के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था, होम ट्यूशन भी कराता था और उसी पैसे से वह अपना घर चलाता था। अनाथ होते हुए भी वह पढ़ाई कर रहा था और उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया था और नौकरी हेतु विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करता था और भगवान से उसे यही आशा थी कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मिलेगा। वह भगवान शिव का नाम लेते हुए सो गया। उसके पास पैसे नहीं थे और वह भोजन खरीद कर भी नहीं खा सकता था। भूखे ही वह सो गया। उसे नींद आ गई। तभी उसे लगा कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो वह उठा और दरवाजे पर चला गया।
उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर जो खड़ा था उसे देखकर वह भौचक्कर हो गया और उनके पैरों पर गिरकर भाव विभोर होकर वह मिला। वह बोला रोते हुए, हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन घर आकर दे दिया। मैं तो बैद्यनाथ धाम जा रहा था आपके दर्शन के लिए, लेकिन आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि घर पर आकर मुझे दर्शन दे दिए। हे मेरे प्रभु महादेव, शिव जी, ओगरधानी भोलेनाथ, मेरा साथ नहीं छोड़िएगा। भगवान शिव उसे अपने चरणों से उठाकर अपने अंग से लगा लिया और बोले, पुत्र, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने बिना जात पात का भेदभाव किए एक अछूत के बच्चे की जान बचाई है। और जो तुमने पैसे कांवड़ यात्रा के लिए रखे थे, मेरे दर्शन करने के लिए रखे थे, सारा पैसा तुमने उसके इलाज में लगा दिया। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ बेटा, बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम ही मेरे असली भक्त हो, तुम ही मेरे सच्चे भक्त हो, क्योंकि यह सारा संसार मेरा रचा हुआ है। यहाँ पर जो भी मनुष्य हैं, जो भी जीव जंतु हैं, मेरे ही अंश हैं। और जो भी सच्चे मन से इनकी सेवा करता है, देखभाल करता है, मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। पुत्र, तुमने बहुत गरीबी और दुख देखे हैं। मैं तुम्हारी सारी गरीबी, दुख, कष्ट, समस्या खत्म कर देता हूँ। पुत्र, आज तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तुम विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में भाग लेते हो। जाओ, एक सप्ताह के बाद तुमने जो प्रोफेसर का परीक्षा दिया है, साथ में इंटरव्यू भी दे दिया है, जाओ, तुम सफल होगे। एक सप्ताह के अंदर उसका परिणाम आएगा और तुम सहायक प्रोफेसर बनोगे। तुम जिस कॉलेज में अपना योगदान देना चाहते हो, पदस्थापना देना चाहते हो, उस कॉलेज में तुम जाओगे। तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ऐसे तो तुम गणित विषय के लिए आवेदन किया है, लेकिन तुम कॉलेज में हर विषय बेहतर ढंग से पढ़ाओगे और किसी भी विषय में तुम बेहतर ढंग से व्याख्यान दोगे। तुम्हारे ज्ञान, बुद्धि और कौशल के आगे अन्य प्रोफेसर नहीं टिकेंगे। तुम कहीं भी जाओगे, कहीं भी रहोगे, तुम्हारे मेधा का डंका बजेगा, तुम्हारी जय जयकार होगी। पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुमने बिना जात पात के भेदभाव के एक जरूरतमंद का इलाज कराया, एक घायल का इलाज कराया। तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जगह हमेशा मेरे हृदय में रहेगी। अब मैं अपने कैलाश धाम पर जा रहा हूँ। जाओ, तुम आराम करो। लेकिन अजय को सब्र कहाँ था। और बोला कि नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। और पुनः उनका पैर पकड़ लिया, नहीं, मुझे अपने साथ ले जाइए अपने धाम में।
मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं आपकी वहीं पर पूजा करूँगा। इस दुनिया में अब मेरा मन नहीं लगता है, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तब उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है, अभी तुम्हें इस दुनिया में रहकर मानवता की सेवा करनी है, मानवता का भलाई करना है। समय आने पर मैं तुमको अपने धाम में ले जाऊंगा। लेकिन उसे सब्र नहीं हो रहा था, उसे अपने आराध्य पर विश्वास था, लेकिन उसके मन में अपने आराध्य के प्रति इतनी भक्ति थी कि वह उनके चरणों को नहीं छोड़ रहा था। वह बस यही विनती और मनोहार कर रहा था कि प्रभु आप मुझे अपने पास ले लीजिए। भगवान अपने भक्त की भक्ति देखकर अत्यंत दर्दित हो गए। कहे कि वे उससे बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। जन्म जन्मांतर की स्थिति हो या मोक्ष की स्थिति हो, तुम हमेशा मेरे हृदय में वास करोगे। मेरी दया और कृपा हमेशा तुमको बरसते रहेगी। अब मुझे जाने दो। और ऐसा बोलकर भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। और अजय चिल्ला रहा है, बार बार यह बुला रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि भगवान मुझे छोड़कर मत जाइए। और ऐसा बोलते बोलते बुदबुदाते उसकी नींद टूट गई और वह दौड़ा दौड़ा दरवाजे के पास गया। देखा कि वहाँ पर कोई है ही नहीं। उसको वास्तविकता का पता चल गया। ओह, लगता है मैंने सपना देखा। फिर वह अपने बेडरूम में गया और पलंग पर जो दृश्य देखा तो भोजक रह गया, अवाक रह गया, क्योंकि पलंग पर खाने पीने की वस्तु थी, फल थे, ड्राई फ्रूट थे और रुपयों का बंडल था। वह नतमस्तक हो गया अपने महादेव के समक्ष और भाव वितौर को देखते बोले, एक प्रभु आप अपने भक्त का कितना विकास करते हैं। मैं भूखा था, मेरी भूख मिटाने के लिए आप भोजन की व्यवस्था कर दी है। मेरी गरीबी मिटाने के लिए रुपये की व्यवस्था कर दिए हैं और मेरा रोजी रोटी आजीविका चलाने के लिए नौकरी की भी व्यवस्था कर दी है। हे प्रभु आप बड़े ही दयालु हैं, आप दीनानाथ है प्रभु। सदैव अपने हृदय में मुझे बस आके रखिएगा। और वह फूट फूट कर रोने लगा था। अपने आराध्य के प्रेम में भक्ति में वह फूट फूट कर रोने लगा। और इस घटना के बाद उसके मन में और ज़्यादा भक्ति बढ़ गई कि भगवान शिव के अनुसार उसे सहायक प्रोफेसर की नौकरी लग गई थी। और वह जब तक जीवित रहा तब तक मानवता की सेवा करते रहा, बिना जात पात और धर्म देखते हुए। भगवान के भक्त सही मायने में ऐसे ही होते हैं, जो सभी को अपना समझते हैं। उसके लिए कोई गैर नहीं होता है, नहीं पराया होता है। ऐसे लोग सभी को अपने गले से लगाते हैं। उन्हें न तो अपने मान पर गर्व होता है और न ही अपमान पर दुख होता है। वे सभी मनुष्यों को, जीव जंतु को अपने आराध्य का अंश मानते हैं।
दे सकें। तो इस सावन के महीने में मेरे मुख से बस इतनी वाणी ही निकल रही है। और अंत में मैं आप दर्शकों से, भाई बहनों से यही अनुरोध करूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि लोग इस प्रेरक प्रसंग को सुनकर लाभान्वित हो सके। नमस्कार सभी का।